तो ये वाला पॉडकास्ट भी ट्रैवल के अराउंड ही होने वाला है और काफ़ी नई बातें पता चलने वाली है आपको, जैसे कि जिनको हमने बुलाया है वो दुनिया के हॉटेस्ट कंट्री में जा चुके हैं और उसको अर्थ का पाताल लोक भी कहा जाता है, और इसी के साथ साथ कोल्डेस्ट जगह भी वो जा चुके हैं। तो जिनको हमने बुलाया वो शख्स हैं विशाल टंडन। भाई भाई स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। और सुनो भाई, क्या मौज बाहर आ रही है, क्या चल रहा है? भाई बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी हाल फिलहाल एकदम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करके आए हैं ईरान से। अरे हाँ भाई, आप ईरान से वापस आए ना भाई, क्या सीन चल रहा है अभी वहाँ पे? भाई अभी तो आप देख ही रहे हो कि इजराइल ने क्या धमाका मचा रखा है वहाँ पे। तो आपको पता था वॉर होने वाली है इसलिए आप निकल के आए हो, या फिर क्या सीन था, या आप रेस्क्यू होके आए हो, क्या? मेरी किस्मत अच्छी थी भाई, सही बोल रहा हूँ मैं, किस्मत अच्छी थी। केवल 3 दिन बाद ही वॉर स्टार्ट हो गई जिस दिन मैं ईरान से निकला। 9 चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल दिख रही थी। मेरे ख्याल से किसी को आइडिया नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है और सडनली ऐसा हो गया। पर उस टाइम पे कुछ चल रही थी वार्निंग्स वगैरह, कुछ पता था वहाँ के लोगों को भी हो यार सकता कुछ है तो लाइक मेरे को ऐसे सड़क पे तो दिखाई दे रहे थे, लाइक कुछ पुलिस वाले कुछ कुछ जगहों पे कुछ, क्योंकि ईरान एक ऐसी कंट्री है जो ऑलवेज ऐसा डेंजर में रहती है थोड़ी सी। तो फॉर एग्जांपल जैसे वहाँ पे हर समय ना सिक्योरिटी कंसर्न रहता है। जब मैं लास्ट टाइम, अच्छा ये मेरा सेकंड टाइम था, इससे पहले मैं एक बार ईरान गया था। तो जब मैं अफ़गानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके ईरान पहुँचा तो बॉर्डर पे तो उन्होंने निकाल दिया मेरे को। जब बॉर्डर से थोड़ी देर आगे चले हम लोग 7-8 किलोमीटर दूर, तो एक चेक पोस्ट पड़ता है। एक भाई था मेरे साथ, वो भी अफ़गानिस्तान में घूम रहा था, तो उसके पास वो अफ़गानी कपड़े पहन रखे थे उसने, एकदम प्रॉपर जो सलवार कमीज़ होती है ना। तो मैंने उससे कहा कि भाई एक काम करे, सलवार कमीज़ उतार दे भाई, पैंट वैंट पहन लेते हैं अपन, नॉर्मल जगह कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे। कह रहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसने पहना, मैं तो निकल गया। उसको देख के उन्होंने रोक लिया कि क्या चक्कर है भैया। फिर बैग में हमारे कैमरा देख लिया उन्होंने। अब भाई बैग में उसने उसको रोक लिया, पकड़ लिया। मैं ना गाड़ी में टैक्सी वाले के साथ साइड में खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि वो आएगा थोड़ी देर में। आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया। मैंने क्या हो गया? फिर मेरे को दिखाई दिया भाई पुलिस वाले हाथ वाथ पकड़ के ले जा रहे हैं उसको। अरे फिर अरे भाई बहुत खतरनाक, मैं तो एकदम मतलब परेशान हो गया। मैंने कहा क्या हो गया भाई, कहाँ ले जा रहे हैं इसको? अंदर ले गए उसको, फिर उससे पूछताछ कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद निकला, बाहर आया, फिर अंदर बुलाया। गर्मी इतनी ज़्यादा कि भाई एकदम लाइक जून जुलाई का मौसम चल रहा है, एकदम पसीने पसीने बंदा हो रखा है। कहाँ पर है, एक फेमस बंदा है, नाम नहीं लूँगा उसका। तो कहाँ पर है वो खड़ा हुआ, और वो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार मतलब गया, वो बहुत घूमा हुआ है लाइक खतरनाक कंट्रीज़ में। मैंने कहा कुछ तगड़ा ही पंगा हुआ होगा जो ऐसा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद वो आया गाड़ी के पास, कहता है इसका बैग कौन सा है? कहता है ये बैग है। कहता है अच्छा। उसने मेरे को देखा, कहता है कि तुम उसके साथ हो? मैंने कहा हाँ भाई मैं मुझे अंदाजा। अनफॉर्चुनेटली यस। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली, अब भाई दोस्त है यार, चाहे कुछ भी हो, मुसीबत में है तो साथ में रहेंगे और क्या। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो कहता तू भी आ जा भाई, तू भी अपना बैग ले आ जा अंदर। वो आया भाई, उसने भाई हमारे क्या नाम है फ़ोन देखना स्टार्ट किया, पूरा एक एक चीज़ देख रहा है। कह रहा है यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया, रशिया कौन जाता है, ये कौन जाता है? उसके बाद कहता है अफ़गानिस्तान क्या करने गया था? उसमें तालिबान के साथ फ़ोटो देख रहा है। लाइक मैं तो इंटरव्यू वगैरह लिए थे तालिबान के, तो उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह भी थे। तो उसने बिठा के फिर भाई जो मतलब इतने सवाल पूछे, ये सब। तो वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे थे? बिल्कुल नहीं भाई, हल्का हल्का बस दिखा रहे थे दिस वॉट, और जब हम अंग्रेजी में जवाब दे रहे समझ नहीं रहे। और वो लोग मुझे लगता है नेशनलिस्ट, मतलब पता नहीं क्या है उनके अंदर कि वो इंग्लिश शायद जानबूझ के नहीं बोल रहे थे। और वहाँ पे सबसे गंदी चीज़ कि आपका VPN के बिना कुछ काम नहीं करता। तो अब आप वहाँ पे ट्रांसलेटर क्या यूज़ करोगे, या फिर आप अभी बॉर्डर क्रॉस किया है तो अब तो सिम भी नहीं लिया आपने इतनी देर में। भाई फिर वो बहुत देर तक उन्होंने हमें पूछा, मतलब बहुत परेशान किया। तो थोड़ी देर बाद उसने ये बता सकते हो कि YouTube खोल के उनको दिखा सकते हो? वो कोशिश कर रहा था लेकिन YouTube चल नहीं रहा था। ओके। तो मैं तो वही चाह रहा था, मैं यूट्यूबर। अब वहाँ पे YouTube भी नहीं चलता। तो आम आदमी हो तो YouTube देखता होगा। हाँ भाई, आप कौन सा एक्सपीरियंस लेने अफगानिस्तान के बॉर्डर से ईरान जा रहे थे? आपको क्या चुल पड़ी, आपने क्या देखा ऐसा इंटरनेट पे कि मुझे वहां जाना है? यार भाई ऐसा था कि अफगानिस्तान में का प्लान था, अफगानिस्तान के बाद ईरान का वीज़ा पहले ही ले रखा था। सोचा था कि ईरान जाएंगे, क्योंकि ईरान के बारे में काफ़ी सुना था। लोग बोलते थे कि इतना मतलब कंजर्वेटिव कंट्री है, थोड़ा ये है वो है। तो हमने सोचा जाके देखते हैं कि एक्चुअल में ईरान में क्या सीन है। तो पास में ही था तो ईरान निकल गए। फिर भाई उन्होंने बहुत मुश्किल से हमें छोड़ा। फिर लास्ट में ना मुझे लगता है उन्होंने हमारे फ़ोन में या फिर लाइक लैपटॉप में कुछ तो उन्होंने इंस्टॉल किया, क्योंकि पहले बहुत सवाल पूछे, फिर हमारा लैपटॉप गैजेट्स अंदर रख के फिर हमें बाहर भेजा। फिर थोड़ी देर बाद अंदर बुला के कहते हैं ओके आई एम सॉरी यू कैन गो। सॉरी बोला? हाँ सॉरी बोला। और इसका मतलब ये है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ इंस्टॉल किया।
और साथ में जो भाई था वो तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा भाई, सब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो हनुमान चालीसा पढ़ता है। मैंने कहा भाई शांत हो जा, कहता अब तो गया भाई ईरान में। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा भाई, हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे। तो ईरान जो है क्या नाम है, मेरा कहने का मतलब ये था कि सिक्योरिटी वहाँ पे हमेशा से ही हाई रहती है। तो ये हम बता नहीं सकते कि एक्चुअल में ये सिक्योरिटी किसी स्पेशल वे की वजह से या फिर नॉर्मली है, मतलब और भाई जैसे बात हो रही थी कि आप हॉटेस्ट जगह गए हो, तो उसके बारे में बताओ भाई, कैसा था वहाँ पे, कैसा रहता है वहाँ पे रहना, और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि बहुत मुश्किल है इतने हाई टेम्परेचर में रहना। भाई हमारे गरुड़ पुराण में संस्कृत में कुछ लिखा, उसका हिंदी में मतलब ये होता है कि पाताल लोक के अंदर हमारा जो है ना नरक होता है, ठीक है, वहाँ से फाउल स्मेल आती है, मतलब बदबू आती है, और वहाँ पे लावा होते हैं जलते हुए। भाई ये पाताल लोक ही था मेरे लिए। मैंने ऐसी चीज़ देखी नहीं ज़िंदगी में। मतलब जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे क्या क्या है, आप कहाँ देखो, पर है ये, एक बार जो व्यूअर्स है जब आप अफ्रीका में जाते हो तो अफ्रीका में इथोपिया करके एक कंट्री है, और इथोपिया के अंदर एक जगह है अफार डेजर्ट, और अफार डेजर्ट के अंदर ये दानाकिल डिप्रेशन करके जगह पड़ती है। अपने सी लेवल के ऊपर तो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, लाइक माउंटेन होते हैं, सी लेवल पे होते हैं। ये जगह इस सी लेवल से 125 मीटर नीचे है। 125 मीटर 125 मीटर नीचे है। तो इसे लैंड का डीपेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं। हाँ, डीपेस्ट पॉइंट, वन ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। तो इस चक्कर में टेम्परेचर लाइक भाई 50 डिग्री से ऊपर कॉन्स्टेंटली रहता है, कोई भी चीज़ उगती नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा इतनी इतनी ज़बरदस्त जगह है कि वहाँ पे नेट जियो ने ये बोला कि भाई ये तो वर्ल्ड की सबसे हॉस्टाइल जगहों में से एक है, और मार्स में लाइफ कैसी दिखेगी इस चीज़ को देखने के लिए वहाँ पे रिसर्च चलती रहती है साइंटिस्ट की। तो जब मैं वहाँ पे गया था, एक तो मतलब मैंने ये देखा कि पहले हम नॉर्मली जैसे हम यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हमें गर्मी लगती है यार, हमें सोचते हैं यार कि 30-40 डिग्री यार बहुत गर्म हो गया, कैसे रहे हैं यहाँ पे। और वहाँ जाके पता लगा कि लोग तो 50 डिग्री से ऊपर में सर्वाइव कर रहे हैं, कोई पंखा एसी भी नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, और धूप यूवी रेज इतनी हाई है, कुछ उगता नहीं है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। वहाँ पे लाइव लावा की लेक्स हैं, उन लेक्स से स्मेल आती रहती है पूरी, जैसे जैसे टॉक्सिक स्मेल आती है ना, सल्फ़र की, क्लोराइड की, ये सब स्मेल उड़ती रहती है वहाँ से। तो वो एरिया कितना बड़ा है भाई, जैसे आपने बताया कि 125 मीटर वो नीचे सी लेवल से, तो वो एरिया कितना बड़ा है? वो एरिया काफ़ी बड़ा है, मतलब जो वो पूरा एरिया डेजर्ट के अंदर आता है, उसमें बहुत बड़ा एरिया है, लाइक ऐसा वो स्पेसिफिक एरिया नहीं है। वो डेजर्ट के अंदर बहुत तरीके की जगह हैं, जैसे ये एक पार्ट है उसका, एक जगह लाइव वोल्केनो चल रहा है, लाइक उसमें आग लगी हुई है, आग के लपटें उठ रही है, वहाँ से भी टॉक्सिक स्मेल आ रही है। तो जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे क्या नाम है, रात के टाइम पे हमने वहाँ पे वॉक करके हम लावा वगैरह देखा, हमने वहाँ से धुआं निकल रहा था, और जब वापस आए तो वहाँ पे 1 किलोमीटर दूर ही ऐसे छोटे छोटे ना पत्थर को एक के ऊपर एक करके वहाँ पे एक छोटी सी हट बना देते हैं, वहाँ पे सोते हैं। अब भाई मैं सोच रहा ये तो या तो ये हट गिरेगी या ये जो धुआं आ रहा है ये मार देगा, सुबह जिंदा बच गए तो। अच्छा, एक दिन आप रुके वहाँ पर? हाँ, रात तो को ये रुके कैसा हम। टूर होता है, किस लोगों के साथ जाना पड़ता है, कुछ कपड़े पहन के जाना होता है, कुछ बताओ कैसे जाते हैं? भाई ये जो ट्रिप है ना, ये आप सोलो ट्रिप भी अकेले नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। वहाँ का लैंडस्केप इतना ज़्यादा हार्श है, इतना डेजर्ट है, इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि मतलब आपका दिमाग एकदम वैसा हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको एक ट्रैवल एजेंसी हायर करनी होती है। वहाँ पे फिर वो आपके साथ एक 4x4 व्हीकल लेते हैं, उसमें फिर आपके साथ एक कुक जाता है, सारे सर्वाइवल इक्विपमेंट जाते हैं, उसके साथ आपके साथ एक वो जाता है बॉडीगार्ड जाता है, जिसके पास बंदूक वगैरह भी होती है, क्योंकि आइसोलेटेड एरिया है बिल्कुल, और ट्राइबल लोग रहते हैं वहाँ पे। आपको नहीं पता कौन आपको बीच में लूटने की कोशिश करेगा, क्या होगा। तो इस तरीके का ट्रिप रहता है, तो उसके लिए काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। कितने लोग गए थे आपके साथ ग्रुप में? मेरे साथ 5-6 लोग और थे, और सारे बाहर के ही थे, लाइक अमेरिकन्स थे और कुछ ब्रिटिश लोग थे। ठीक है, तो कुछ वो आपको डूज एंड डोंट्स बताते हैं? डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि लाइक मतलब हमारी सारी इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करो, इधर उधर ज़्यादा, जैसे हमने आपसे बोला है, अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो मतलब इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। आप मतलब वो थोड़ा सा डाउन प्ले करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर वो आपको ज़्यादा डेंजरस होकर बताएंगे तो आप मतलब थोड़ा डर जाओगे, मना भी कर सकते हो। तो मेरा तो ये कहना है कि लाइक अगर आप वहाँ पे जाते हो तो लाइक आपको थोड़ा गैस मास्क वगैरह भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम तो सर्वाइव, क्योंकि बताते हैं कि 20% जो लोग वहाँ पे जाते हैं ना, हीट स्ट्रोक की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, या फिर डेथ भी हो सकती है अगर आपकी बॉडी कंडीशन सही नहीं है तो। और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो क्या खाते हैं, कुछ उनका लाइफस्टाइल? वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं ना, उनको कहते हैं अफार लोग होते हैं, ठीक है।
वहाँ पे खाने के लिए कुछ उगता तो है नहीं, तो गवर्नमेंट की एक गाड़ी आती है हफ्ते में एक बार, तो वो सामान छोड़ के जाती है वहाँ पे, वही वो लोग खाते हैं। बकरी खा लेते हैं, जैसे ज़्यादातर मीट ही खाते हैं सब, जो बकरी वकरी होती है, और थोड़ा बहुत अनाज गवर्नमेंट दे के जाती है तो वो हो जाता है। और बच्चियों की जो शादी है वहाँ पे, जो छोटी छोटी बच्ची हैं उनकी 13 साल की उम्र में शादी कर देते हैं वो लोग। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों की शादी के बाद ही मौत हो जाती है बच्चियों की, या फिर बच्चे पैदा करने के मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उनकी डेथ हो जाती है। तो वो इस टाइप का सीन वहाँ पे रहता है, और बल्कि और एक आदमी कई शादियाँ कर सकता है। अच्छा, ये तो ट्राइबल में तो बहुत ओपन होते हैं वो लोग शादी, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल और ये वो। हमने तो ये भी सुना है एक ट्राइब है जो वेलकम में ही गेस्ट को अपनी वाइफ ऑफर कर देते। मेहमान नवाजी में आ जाओ, खातिरदारी। नामीबिया में हिम्बर ट्राइब है, वो मिट्टी वगैरह पूरे बालों पे लगा के रखते हैं। हाँ, आप गए हो वहाँ पे? मैं हिम्बर ट्राइब नहीं गया हूँ, लेकिन इथियोपिया में काफ़ी ट्राइब्स थी, जैसे मुर्सी ट्राइब। वहाँ पे क्या स्ट्रेंज ट्राइब्स हैं? मुर्सी में जैसे वो अपनी लिप प्लेट पहनती है इतनी बड़ी बड़ी, अच्छा, वो जो को फाड़ के। हाँ हाँ हाँ। आपने देखा होगा भाई वो। तो वो बात करते हैं आपसे जब आप जाते हो, तो क्या लैंग्वेज गैप होता है या? वो लैंग्वेज गैप होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो ट्राइबल लोग हैं, वो लैंग्वेज नहीं जानते हैं। उनकी ट्राइबल लैंग्वेज भी, अब एक तो कंट्री की लैंग्वेज है वहाँ पे जो अमेरिक बोल रहे हैं, कई लोग तो वो लैंग्वेज भी नहीं जानते उस कंट्री में बोलने वाली, वो केवल ट्राइबल लैंग्वेज जानते हैं, बिल्कुल लोकल। अच्छा। तो वो आपसे बात नहीं कर सकते, और आप बिना गाइड के जा नहीं सकते उधर, क्योंकि अगर आप बिना गाइड के जाओगे, एक आउटसाइडर हो, आपको नहीं, वो खतरा समझ के आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, आप सड़क पे जाओगे ना, वो लोग नंगे घूम रहे होते हैं ऐसे, बंद वो लेके, लाइक स्टिक ले लेके, और लंबे चौड़े होते हैं भाई, पता चला कर दिया काम, वहीं खड़े हो गए उन्होंने। तो भाई जैसे आप इतनी एक्सट्रीम जगह गए, तो आपके उसके बाद जब आप वापस आए वहाँ पे देखे आपने वैसे लोग, तो आपका कुछ पर्सपेक्टिव बदला लाइफ को लेकर, या बिल्कुल कुछ बदला यार। क्या लेकर आए आप वहाँ से अपने मेरे साथ? को ऐसा लगा कि ह्यूमन लाइफ में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मतलब परेशान होते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, भाई इतनी गर्मी हो गई यार, नहीं एसी के बिना काम नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई वहाँ देखो यार, लोग +50 डिग्री कांस्टेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, विदाउट एसी, विदाउट वो, मतलब इतनी सारी कमी है वहाँ पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ह्यूमंस जो है ना, हम बहुत रेजिलेंट होते हैं, हमारे अंदर बहुत ताकत होती है, बस हमें ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की देर है। जब हम वहाँ जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम तो ये भी कर सकते हैं भाई, हम तो ये भी कर सकते हैं। हमें लगता है हम ये नहीं कर सकते, बट जब उस सिचुएशन में आते हैं तब रियलाइज़ होता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।